Hey guys, welcome back to another video on this channel and आज हम बात करेंगे सौरव जोशी की शादी के बारे में, क्योंकि पूरा इंटरनेट इसी बारे में बात कर रहा है। बावले हो चुके हैं सब लोग। जैसे कि हम सबको पता है कि सौरव जोशी की इस समय शादी व्लॉग्स आ रहे हैं और उससे इतने सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जितनी अंबानी की शादी से भी नहीं हुए थे। बट देयर इज वन पर्टिकुलर क्लिप दैट वी आर गोना टॉक अबाउट। तो पहले क्लिप देख लो, फिर हम उस बारे में चर्चा करेंगे। मैं तो ना सहती है, मेरा होने वाला पति मेरी ऐसे क्लिप इंटरनेट पे डाल देता तो मैं तो उसे 2 घुसंड मार के भाग लेती हूँ शादी से, क्योंकि भाई इसके कोई 15-20 सब्सक्राइबर्स नहीं है। ही हैज 37.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स और वो होने वाली बीवी है तुम्हारी कुणाली और पीयूष नहीं है। पीयूष का पैर कट चुका है, इससे ऐसे दौड़ रहा था ना, ओ यार खून ही खून। यहाँ पे हाथापाई हो गई है पीयूष की, पीयूष के हाथ पैर में लग गई थी। इसके बाद फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर ऐसी हाथापाई हो गई। अच्छा यहाँ लग गई। अच्छा दोनों साइड लगी है। वैसे तुमने उनको भी बहुत ज्यादा मिल्क कर लिया है, बट नहीं, फॉर अ गर्ल इट इज सो एम्बैरेसिंग यार। सो ये सारा सीन तब होता है जब अवंतिका की बारी आती है डांस करने की एंड उसका लहंगा जो है उसके पैरों में फंसता है और वो गिर जाती है। तो एक तो उठ के आया नहीं उसको उठाने के लिए, क्लिप तूने बीच में काट दिया। आई एम श्योर अभी अगर तुम उसमें दोबारा लोगों का रिएक्शन देखोगे तो लोगों को लग रहा है कि शायद ये कोई डांस स्टेप है, बैठ के वो मार डाला करने वाली है। ऊपर से तुमने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के जगह तुमने उसकी वो वीडियो डाल दी है। भाई तुम्हारे कम व्यूज आ रहे थे क्या? 15-16 मिलियन से मन नहीं भर रहा था? ये जो क्लिप है ये व्लॉग में कहीं गलती से नहीं आ गई। 2 दिन हो गए हैं उस व्लॉग को आए हुए। वो चाहता तो इस पार्ट को ट्रिम कर सकता था। जिनको नहीं पता मैं समझा देती हूँ कि जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की, अब उसमें कुछ फ्रेम्स का कोई ओवरलैप आ गया या कोई क्लिप ऐसी आ गई जो मुझे नहीं दिखाना था, तो मैं अपलोड के बाद भी उससे ट्रिम आउट कर सकती हूँ। यूट्यूब वो ऑप्शन देता है, बट सौरव जोशी ने ये नहीं किया है। इनफैक्ट व्लॉग में आगे ही अवंतिका ये भी कह रही है कि मैं गिर गई, मुझे चोट लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं, मैं रोऊं, क्या करूं, इतना एम्बैरेसिंग है। पता है सौरव जोशी ने उसे क्या बोला? गाइस डेकोरेशन बहुत बढ़िया हो रखी है। हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। मुझे लगता है कुणाली से ज्यादा मैच्योरली इस चीज को हैंडल कर लेता, क्योंकि वो समझता होगा अवंतिका का दर्द। तेरा दिमाग खराब है? दिमाग खराब है क्या? बंद क्यों किया तूने? रुला दिया उसको। कहाँ दबा दिखाना, कहाँ दबा? 3 हफ्ते पहले फेस रिवील होने के बाद उसको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया था एंड अब ये पति ने ही खुद ऐसी क्लिप नहीं बोला कि भाई ये मास्क और चश्मे में ही अच्छी लग रही थी, क्यों उतार दिया इसका मास्क? ब्रो कुड डू बेटर, ब्रो डिजर्व्स बेटर, ही किल्ड माय एक्सपेक्टेशंस। भाई क्या करे वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए ब्राजीलियन मॉडल ले आए। और ये सब कुछ वो लोग बोल रहे हैं जो अभी तक 2012 वाली डीपी फुल ऑफ ब्यूटी प्लस लगा के बैठे। एंड यू वोंट बी सरप्राइज्ड, ये उनके फैंस हैं, हेटर्स नहीं। इतने टॉक्सिक हो चुके हैं ये फैंस आजकल। उनको एक ओनरशिप फील होता है क्रिएटर के ऊपर। उनको लगता है कि वो कुछ भी उसको कहने के लिए, बोलने के लिए एंटाइटल्ड है। बॉलीवुड हीरोइंस को देख देख के नॉर्मल लोगों ने भी अनरियल फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए अपने दिमाग में। लड़की लॉयल हो, लड़की का नेचर अच्छा हो, हंसमुख हो, घर वालों के साथ अच्छे से रहती हो, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है फैंस के लिए कि लड़की अच्छी दिखती हो, बिल्कुल विक्टोरिया सीक्रेट के रैंप वॉक से निकल के आई हो, जैसे इनका फेवरेट क्रिएटर बिल्कुल जेम्स बॉन्ड है। ये सेम चीज ट्रिगर्ड इंसान की शादी के टाइम पे भी हुआ था। लोगों ने उसकी वाइफ को इतना ट्रोल किया था, मेंढक बुलाना शुरू कर दिया था उसे। एंड यू वोंट बिलीव कि ये उसकी निब्बी फैंस थी। हार्ट ब्रेक हो रहा था इनका, जैसे कि वो इनसे शादी का वादा करके भाग गया हो। और अब इन दिमाग के अंधे लोगों को एक नया बकरा मिल गया, अवंतिका भट्ट। फेस रिवील होने के बाद अवंतिका की किसी पुरानी क्लासमेट ने ये कहा कि वो उसको बुली करती थी बचपन में। एंड नाउ गेटिंग मैरिड टू सौरव जोशी इज लाइक कर्मा गेटिंग बैक एट हर। देखो इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ। बुली करना गलत बात है, पर क्या है ना,
मैं ठहरी मिलेनियल। हम बुली होते भी थे और हम बुली करते भी थे। हमारे स्कूल में 10th वाला 9th को बुली करता था, 9th वाला 8th वाले को बुली करता था, 8th वाला 7th वाले को बुली करता था, और ऐसे केजी तक बच्चे बुली होते थे। हायरार्की में होती थी बुलिंग। बुलिंग का एक पिरामिड बना हुआ था। और आजकल के जेनजी जो ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट करके सरकारें बदल लेंगे, पर इनके सामने कोई बुली खड़ा कर दो, जीवन भर का ट्रॉमा हो जाएगा इनको। अगेन, मैं यहाँ पे बुलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अवंतिका भट्ट को डिफेंड कर रही हूँ, पर मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट बुली द बुली। कोई कैसे किसी का कर्मा डिसाइड कर सकता है? हो सकता है कि उसने तुम्हें बुली इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में तुमने उसे बुली किया हो। बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं बचपन में, बट व्हेन दे ग्रो अप दे रियलाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप बच्चे थे तो सामने वाला भी बच्चा ही था उस टाइम पे, एंड इतनी समझ आपको अब आ जानी चाहिए। कुछ लोग तो अवंतिका भट्ट को दारूबाज बोल रहे हैं। भाई, तुमने देखा है उसे दारू पीने के बाद गली मोहल्ले के बाहर राड़े करते हुए? ये तुमने जज इसलिए कर लिया क्योंकि उसने रेस्टोरेंट्स के रिव्यू पे लिख दिया लव्ड ड्रिंक्स एट दिस प्लेस। भाई, वो वर्जिन मोहितो भी तो हो सकता है, आम पन्ना भी तो हो सकता है। तुम वेटर थे क्या उस रेस्टोरेंट में? तुम टेबल पे कपड़ा मारने गए थे? तुम ऑर्डर लेने गए थे? तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता? और अब देखो उस पे कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं। मैं तगड़ा शराबी खाली कीते मैं खाने ते तू अखां नाल लाउंदी फिरे दिल ते निशाने पापा। नॉट गोना लाई, फनी तो था ये। बट एनीवेज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अवंतिका भट्ट ये सारी चीजें नहीं करती है, कि उसने अपनी क्लासमेट को बुली नहीं किया या वो ड्रिंक्स नहीं करती। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जब तक तुम्हें पक्का सबूत नहीं मिल जाता तुम इतनी लंबी लंबी फेंकते कैसे हो? तानिया मित्तल। पता है, मैं बहुत ही अत्याचारी टाइप का बॉस हूँ। मैं तौलिया भी प्रेस करा दी थी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज औरत? सो अब बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। भाई, इस साल मैंने उसके बहुत सारे व्लॉग्स देखे बिकॉज मैं उसमें से कोई रोस्टिंग कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट ऑल आई कुड फिगर आउट वाज कि दिस इज अ सिंपल एवरेज इंडियन जॉइंट फैमिली, जहां पे मम्मी से सबकी फटती है, पापा सबके दोस्त है, पर पापा को जब गुस्सा आ जाए तो मम्मी की भी उनसे फट लेती है। बनियान हर आदमी नहीं पहन सकता है, बड़ी होनी चाहिए। एक कूल दादी है जिनके दांत खैनी खा खा के खराब हो गए हैं। अम्मा कितनी क्यूट लग रही है। अम्मा, आपने रंग क्यों लगाया? एक दादाजी हैं जो महीने में सिर्फ 2 बार या एकादशी के दिन मुंह खोल लेते हैं या कुछ शब्द बोल देते हैं। क्या हुआ? अरे आओ यार। एक चाचा चाची हैं जो मम्मी पापा की शैडो में रहते हैं। चाची, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू चाची, आई लव यू टू। और 3-4 बच्चे हैं जिनकी मस्ती नहीं रुकती। कमी थी तो सिर्फ पैसों की, और फिर बड़े बेटे ने YouTube पे वीडियोस डालना शुरू किया। छोटे भाई पीयूष को मिल्क कर करके ये बड़ा बनने लगा। तो गाइस, इसी तरह की इस पे कैमरे पे हाथ लगाओ। पर इसके साथ साथ पीयूष भी बड़ा हो रहा था। तो अब एंट्री होती है कुणाली की। मैं आया, पूरी फैमिली देखो यहाँ पे सभी। अबे सभी, अबे कुणाली क्या कर रहा है? अबे अबे समझ रहा है कुणाली? फिर कुणाली को मिल्क कर करके इन्होंने एक नया घर बनाना शुरू कर दिया। पिछले 3 सालों में ये 400-500 वीडियोस बना चुके हैं उस नए घर पे। कभी नए घर की छत गिर गई, कभी नए घर में आग लग गई, कभी नए घर में चोरी हो गई, कभी नए घर का गेट टूट गया, नए घर में ये हो गया, नए घर में वो हो गया, लौड़ा लसन। पर एक बात ये भी सच है कि भाई ये डेली व्लॉगर है, जो उसके लाइफ में चल रहा होगा वो वही तो दिखाएगा। और अगर छोटे भाइयों को मिल्क कर भी लिया तो क्या हो गया? जी वैगन में घूम रहे हैं आज उसके भाई। तुमने आज तक मैंगो बाइट भी दी अपने छोटे भाई को, उल्टा उसकी लॉलीपॉप और लेके भाग गए होगे तुम। भाई, बहुत मुश्किल होता है रोज 10 से 15 मिनट की वीडियो डाल के लोगों को एंटरटेन करना। कोई मुझसे पूछे। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल एंड कंसिस्टेंसी देख रहे हो तुम मेरी, बिल्कुल वाह, एकदम माशाअल्लाह। मैंने की थी कोशिश, अब मैं महीने का सिर्फ 1 व्लॉग डाल पा रही हूँ। सो आई नो दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट क्रिएटर्स को भी ये समझना जरूरी है कि मिल्किंग एंड नॉर्मली शोइंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम में बहुत बड़ा अंतर होता है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है जहां आप अपने क्लोज्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हो, स्पेशली जब आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं। पर नहीं, सौरभ जोशी का प्लान कुछ और है। अब उसे पता है कि 3-4 सालों में कुणाली बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब कहाँ से मिलेगा एंटरटेनमेंट?
उसे खुद का एक छोटा कुनाली लाना पड़ेगा। उसके लिए उसे करनी पड़ेगी शादी। पहले पूरे शादी के प्रोसेस को मिल्क करेंगे, फिर बीवी को मिल्क करेंगे और फिर बच्चे को मिल्क करेंगे। और मैं बार बार मिल्किंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। अवंतिका भट्ट के फेस रिवील वीडियो पे 16 मिलियन व्यूज थे, 64,000 कमेंट्स और उसमें से 60,000 कमेंट्स तो उसकी नेगेटिव ट्रोलिंग थी। उसके बावजूद उसने अपने व्लॉग में अवंतिका को गिरते हुए दिखा दिया। एंड नाउ द ब्राइड इज द टॉक ऑफ द टाउन फॉर फॉलिंग डाउन। लोग कमेंट सेक्शंस में लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है 2 रोबोट्स की शादी हो रही है। दुल्हन खुश नहीं लग रही है, फ्रस्ट्रेटेड लग रही है, क्योंकि वो है फ्रस्ट्रेटेड। दूसरों को भी समझ में आ रहा है दुल्हन को देख के, जो उसके बगल में बैठा हुआ है उसे नहीं समझ में आ रहा है। वो लड़की हरास्ड फील कर रही होगी अपनी शादी के दिन पे, पर भाई को मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉगिंग से। कुछ लोग ये बोलेंगे कि अवंतिका भट्ट को तो पहले से ही पता था कि सौरभ जोशी व्लॉगर है, देन व्हाई इज शी गेटिंग मैरिड टू हिम इफ शी इज सो अनकंफर्टेबल। देखो क्या होता है ना, कई बार लोगों को रियलाइज बहुत बाद में होता है, व्हेन द शिट स्टार्ट्स गेटिंग रियल। उसके साथ भी यही हो रहा है। फेस रिवील वीडियो में उसने कहा था कि अब शादी के दिन भी व्लॉग करेंगे क्या। मे बी शी वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि शादी का दिन स्पेशल होगा, मे बी समवन एल्स कैन होल्ड द कैमरा और वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स आर देयर, तो वो बना लेंगे। शी वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग हर हस्बैंड टू बी देयर विथ हर इन दैट मोमेंट, जो शायद उसको नहीं मिला। ऊपर से ये और ज्यादा ट्रोलिंग, आई मीन सैड। एंड अनदर सैड थिंग इज कि तुम लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों? मे आई नो व्हाई? 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद सौरभ जोशी अपनी हर वीडियो के एंड में लोगों को याद दिलाता है सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बेवकूफ हूं जो मैं अभी तक नहीं बोल रही थी। यस, यू करो सब्सक्राइब। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।